आज इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो, इंग्लिश में सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज़्यादा आप वोकेबलरी में अपने वर्ड ऐड करते हो नए नए, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश कमाल होती जाती है। उसमें कोई डाउट या कोई शक करने वाली कोई बात नहीं होती। वो तो एक आम बात होती है कि जितने ज़्यादा वर्ड ऐड करें उतने ज़्यादा आपकी वोकेबलरी इंग्लिश अच्छी हुई। यानी कि जितनी ज़्यादा आप ईंटें यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा बड़ा मकान होता जाएगा, वैसे ही उतना ही मजबूत मकान होता जाएगा। वैसे ही वोकेबलरी भी आपको अपने उसमें ऐड करनी चाहिए डेली डेली। तो सेडेटेड यानी कि बेहोश, स्पेक्टिकुलर बहुत शानदार, भव्य, प्रभावशाली। देखो, ये जो स्पेक्टिकुलर वर्ड है ये वर्तमान के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। लोग इसको अपने वोकेबलरी में यूज़ करते हैं, शो ऑफ के लिए इसको यूज़ करते हैं, दिखाते हैं कि मेरे को कितनी वोकेबलरी हैवी है मेरी, कितने वर्ड मेरे को आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पॉइल्स स्पॉट। स्पॉइल स्पॉट, कबाब में हड्डी। स्टैमर, हकलाना, जो कुछ नहीं होते वो हकला हकला के बात करते हैं, उनको बोलते हैं हम स्टैमर। तो नेक्स्ट है स्टबर्न स्टेन, यानी जिद्दी दाग। यहाँ पे स्टबर्न से याद करना, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। समझे? जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं बच्चे उनको स्टबर्न बोलते हैं हम। तो डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। स्प्रेड यानी फैलाना। स्टारवेशन यानी भूखमरी। भुखमरी बोल लो, भुखमरी बोल लो, जो बोलना है बोल लो। इसमें से जो आपको देखो, आप अपनी वोकेबलरी में डेली कुछ वर्ड ऐड करना और उनको यूज़ करना। जैसे पहला वर्ड मैं आपको देता हूँ स्पेक्टिकुलर, इसको तो आप यूज़ करना। और स्टबन, जिद्दी, इसको भी आप यूज़ करना। स्प्रेड भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा। स्टारवेशन, ये कभी कभी यूज़ होने वाले वर्ड होते हैं, पर इसका ये मतलब पर इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि ये कभी भी यूज़ नहीं होंगे। कभी कभी यूज़ होंगे, पर यूज़ होंगे। फिर है हमारा सगेशियस यानी वाइज, इंटेलिजेंट, एस्ट्यूट, बुद्धिमान पर्सन। आपने अगर जो में से डब्ल्यू डब्ल्यू देखता होगा तो उसमें से आपने देखा होगा भी कि जो ब्लड लाइन वाला जब वो था उसमें एक बोलते थे वाइस मैन यानी कि वाइस मैन मतलब बुद्धिमान वाला व्यक्ति जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, इंटेलिजेंट से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो उसको सगेशियस भी बोलते हैं। पर वॉइस का मतलब होता है कि थोड़ा वोकेबलरी भी हैवी हो गई, थोड़ा बोलने में जोर पड़ा। इसका एंटोनिम, इसके विपरीत जो वर्ड होते हैं वो होते हैं इडियोटिक, हाफ एज्ड, ये थोड़े गंदे वर्ड होते हैं। सिरेन यानी काम, ट्रैंक्विल, पीसफुल, शांत। तो ये सब जब यूज़ होते हैं, जब करना हो आपको यूज़, पर शुरुआत आप करना नॉर्मल वर्ड से। जैसे काम हो गया, वाइज हो गया। वाइज को तो आप यूज़ करना, इंटेलिजेंट की जगह इसको चेंज कर देना, वाइज लगाने लग जाना। इसका एंटोनिम हो गया डिस्टर्ब, फ्रेंटिक। अब है हमारा सरमाइज यानी गैस, सपोजन, सपोज, कॉन्जिक्यूट, अंदाजा लगाना। ये अंदाज लगा पड़ा लेकिन अंदाज लगाना। इसका एंटोनिम होता है नॉलेज, यानी कि पक्की हमें नॉलेज है, मेजरमेंट हम कर चुके हैं। समझे? पहले वाले में इसका जो विपरीत है उसका मतलब क्या निकल गया कि सरमाइज मतलब हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, पक्का हमें पता नहीं है। लेकिन दूसरा इनका क्या विपरीत बनता है, एंटोनिम्स, यानी नॉलेज है हमें, मेजरमेंट है पक्का। अब ये है नेक्स्ट के दो वर्ड, स्क्रूटिनी यानी जांच, और शीर्ष मतलब ऋषि। अब देखो, आप स्क्रूटिनी को कैसे, आपने जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक स्क्रूटिनी होती है, हमें जांच करवानी पड़ती है पहले, तो वो स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी का मतलब जांच या छानबीन। आप ऐसे याद रखना इसको। कई लोग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पे आप स्क्रूटनी का यूज़ करना, वो भी आप बोल सकते हो। देखो, नॉर्मल इंग्लिश में बोलचाल में तो कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को कुछ आता ही नहीं है। और खासकर वर्तमान में तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो यूके की इंग्लिश को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रामर यूके यूज़ करता है, और वो यूएसए अमेरिका की इंग्लिश को फॉलो करते हैं, जो बस चली जा रही है, बस चली जा रही है। अगला वर्ड है हमारा सीर। सीर का मतलब होता है ऋषि या ज्ञानी व्यक्ति, जो भविष्य या गहरे ज्ञान को जानते हैं। समझे? मतलब ज्ञान है पर बहुत डीप में है, ऐसे हल्का फुल्का ज्ञान नहीं है। सीर्स वर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम। समझे? सीर्स की रिस्पेक्ट करी जाती है क्योंकि विजडम है। एंशियंट हिंदू लॉज वर रिटन बाय सीर्स। समझे? जो देखो, हिंदू लॉ एंशियंट लॉ में आता है, साफ सीधी बात है, क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ है। तो उसको किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। तो हम इसको ऐसे ले जा सकते हैं, समझ सकते हैं इस वर्ड को। शीर्ष यानी ज्ञानी व्यक्ति जो भविष्य या गहरे ज्ञान को जानते हैं।
पर इसमें से आपको जो यूज़ करने वर्ड वो मैं आपको बता, देखो सीड्स तो आप यूज़ करना ही करना, स्क्रूटनी याद करना ज़्यादा, और इसमें से आप काम वर्ड को उठा लेना, ये दिखा जो काम वर्ड, ये रहा। फिर है तुम्हारा स्प्रेड और स्पेक्टिकुलर और स्टबर्न। इतने वर्ड को आप लिखो, समझो, बोलो डेली डेली, तो आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा फैंसी वर्ड चाहिए तो फिर ये स्क्रूटनी वाला तो है ही, इसको यूज़ करो जितना ज़्यादा हो सके, इसको यूज़ करें। और आगे आप बताओ हमें और आपको क्या पढ़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।